गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं। वन संपत्ति है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। इस कथन के आधार पर वृक्षों के योगदान का वर्णन कीजिए। जहाँ वनों का महत्व या वन हमारे मित्र है, कैसे। तो चलिए इस विषय पर पढ़ते हैं। वन अर्थात जंगल, कानन, विपिन, अरण्य सभी वन के ही पर्यायवाची हैं। प्रकृति की अनुपम देन है वन। प्रकृति में नदी, पर्वत, वन इनकी संरचना तथा स्वरूप ही सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था। प्राचीन काल पुराने समय से ही वन मनुष्य व अन्य प्राणियों के पोषक, पालन करने वाले व संरक्षक, रक्षा करने वाले रहे हैं। वेदों पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है और बड़े बड़े ऋषि, महात्माओं इत्यादि ज्ञानियों ने बड़े बड़े ग्रंथों के रूप में इन्हीं जंगलों में अपनी कल्पना को साकार रूप दिया है और आरण्यक जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। वाल्मीकि जी का महान ग्रंथ रामायण भी इन्हीं वनों के बीच स्वरूप पा सका। कालिदास ने तो अपनी रचना अभिज्ञान शकुंतलम में वन को अपने पात्रों के साथ ही जोड़ा है। ऋषि मुनियों की शरण स्थली, शरण लेने की जगह व तपोभूमि, तपस्या करने की जगह कहलाते हैं। ये वन ईश्वर का वरदान है। पेड़ वातावरण की शान है। पेड़ मानव की शान से है। पेड़ मत तुम इनको काटो। वनों का महत्व और वनों की सुरक्षा करना आवश्यक है। किसी भी देश के साहित्य को उठाकर देखें तो उनमें वनों का महत्व अवश्य मिल जाएगा। वन हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, अन्य दूसरे कई कारणों से भी वनों को संरक्षित रखने की बात ग्रंथों में कही गई है। पशु पक्षियों की शरण स्थली होने के कारण वनों का संरक्षण, रक्षा करना आवश्यक माना गया है। आज भी हमारे देश में कई मानव प्रजातियां, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वन में ही रहती है, अतः वनों की सुरक्षा करना आवश्यक है। ये वन प्रकृति की शोभा के अंग होने के साथ साथ जीवनदाता है। बहुमूल्य कीमती औषधियों, दवाइयों के भंडार है, इसलिए वनों की सुरक्षा करना आवश्यक हो जाता है। वन हमें वर्षा, प्राकृतिक पदार्थ, लकड़ी, कोयला, गोंद, कागज आदि देते हैं। वन हर प्रकार से मानव जीवन का संरक्षण करते हैं, मानव जीवन की रक्षा करते हैं। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। यदि वन न होते तो लकड़ी का भंडार और उस पर आश्रित सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। वन जहाँ जल लाते हैं वहाँ बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। वृक्ष जल के वेग को रोककर बाढ़ नियंत्रण करते हैं। वन भूमि को मरुस्थल बनने से रोकते हैं। ये वे नमी को सोखकर धरती को उपजाऊ बनाते हैं। वह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी ऑक्सीजन के द्वारा हमारा जीवन चलता है। गंगा जल की पवित्रता का कारण उसमें मिली वन्य औषधियाँ ही है। प्रदूषण निवारण में सहायक आधुनिक युग में फैक्ट्रियों व उद्योग धंधों की भरमार होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं। कई प्रकार के रसायन, अणु, जैविक हथियार, उपकरण आदि बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण विनाशकारी धुआं तथा गैस से वायुमंडल में अपना साम्राज्य फैलाती जा रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषित, गंदा हो रहा है। इन शत्रुओं का सामना केवल वन ही कर सकते हैं। इसके लिए मानव को हरे भरे प्रदेश अर्थात वनों से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। वह वन हरियाली बनाए रखने के साथ साथ जल प्रदान भी करती हैं। यदि ये वन सूख जाएंगे तो नदियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। नदियाँ ही नहीं रहेंगी तो धरती बंजर और मरुभूमि, रेगिस्तान बन जाएगी और मानव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। वन हमारे द्वारा छोड़ेगी गंदी सांसों को कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ले लेते हैं और बदले में हमें जीवन दायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आज शहरों में लगातार ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। वन और वृक्ष
ध्वनि प्रदूषण भी रोकते हैं। यदि शहरों में उचित अनुपात में पेड़ लगा दिए जाए तो प्रदूषण की भयंकर समस्या का समाधान हल हो सकता है। परमाणु ऊर्जा के खतरे को तथा अत्यधिक ताप गर्मी को रोकने का सशक्त ताकतवर उपाय भी वनों के पास है। लोगों द्वारा अपने भोग विलास व सुख सुविधाओं के लिए वनों का काटना। आज लोग अपने भोग विलास व सुख सुविधा के लिए वनों को काटते जा रहे हैं। उनकी जगह आलीशान इमारतें बन रही हैं, जिसके कारण वन्य पशु पक्षी लुप्त खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए कुछ बुद्धिजीवी व संसार के वैज्ञानिक चिंतित है और वन संरक्षण की बात कर रहे हैं। वन हमारी संपत्ति है। वन हमारी संपत्ति है, अमूल्य कीमती निधि खजाना है। इनकी सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में तो वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। ये वन प्रकृति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं, साथ ही जलवायु को भी संतुलित रखते हैं। इन वनों से हमें लाभ ही लाभ है। तभी तो कहा गया है, जीव जगत के रक्षक है वन, करते दूर प्रदूषण है वन। सच है, यदि ये सुंदर वृक्ष ना होते तो संसार में कुछ ना होता, जीने का आधार ना होता, रहने को घर बार ना होता। वनों से संसार को राजस्व की प्राप्ति होती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। मानव अपनी वन संपत्ति को नष्ट कर रहा है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। सरकार ने भी वनों के कटान को रोकने के लिए नेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने वन सुरक्षा का अभियान 1984 में आरंभ किया था। सरकार द्वारा वनों के कटान को रोकने के लिए उठाए गए अनेक कदम। भारत सरकार ने वन सुरक्षा अभियान 1984 में आरंभ किया था। इस नीति के अंतर्गत वन सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए थे सन 1952 में, तथा उसके बाद सन 1988 में इस नीति में पुनः संशोधन किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा वनों का विकास है। अधिक वृक्ष लगाओ, वन बचाओ। सन 1956 में अधिक वृक्ष लगाओ, वन बचाओ, इस तरह का आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम वन महोत्सव दिया गया था। वन काटना सरकार द्वारा कानूनी अपराध घोषित होने से वनों के कटान की रफ्तार में कमी आई है। वनों के संरक्षण रक्षा में हमारी प्राचीन परंपराएं, रूढ़ियां व प्राचीन पुराने ग्रंथ भी अपना काम कर रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि वृक्षों में देवता का वास होता है, इसलिए लोग इन्हें नहीं काटते। पीपल, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा आज भी देखी जा सकती है। नीम की उपयोगिता से तो आज सभी परिचित है। इस प्रकार कितने ही रूपों में वृक्ष निस्वार्थ भाव से मानव के मित्र रहे हैं। वह एक सज्जन पुरुष की भांति वे मानव कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। उनकी महानता को दर्शाने के लिए ये वाक्य उत्तम है, श्रेष्ठ है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं अपने आप नहीं खाते, बादल अपने ने नहीं बरसते। सज्जनों का जन्म परोपकार भलाई के लिए ही होता है। वन पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य की व्यवस्था करना। अभयारण्य का संधि विच्छेद करते हैं अभय जमा अरण्य, जिसका अर्थ है वन। वन्य पशु पक्षियों की रक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों की व्यवस्था की गई है, जिनमें कुछ जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बंदीपुर उद्यान कर्नाटक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, मोडुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु, जलदपाड़ा अभयारण्य पश्चिम बंगाल, घाना पक्षी विहार राजस्थान तो विश्व प्रसिद्ध है। वन संरक्षण की आवश्यकता। दुर्भाग्य से आज भारतवर्ष में केवल 23% वन रह गए हैं। अंधाधुंध कटाई के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गया है कि वनों का संतुलन बनाए रखने के लिए 10% और अधिक वनों की आवश्यकता है। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वाहन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और अधिक बढ़ती जाएगी। निष्कर्ष, वन का एक शिशु की तरह पालन पोषण व रक्षण करने की ही
करने से ही इनकी सुरक्षा हो सकती है। ऐसा करने से मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र का भविष्य भी सुरक्षित रह जाएगा। हर भारतवासी को वनों के संरक्षण, रक्षा व वृद्धि में सहयोग देना चाहिए। पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ यहाँ पे आओ 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 मिलकर पेड़ लगाएं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।